जल को हम संसाधन कहते हैं और संसाधन हम किसको कहते हैं, जिसका उपयोग हम अपने मानव जीवन में किसी न किसी रूप में करते हैं। तो बच्चों, आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में एक संसाधन जल संसाधन है। और आप लोग जानते हो कि पूरे संसार में जितने भी महासागर हैं, उन महासागरों में पाया जाने वाला जो खारा जल है वो 71% है और बाकी जो अन्य क्षेत्रों में पाया जाने वाला जो जल है वो 29% है। यानी खारे जल जो हम उपयोग में नहीं ले सकते बड़ी मात्रा में पाया जाता है और जो हमारे उपयोग योग्य जल है वो एक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और उसी आधार पर यदि हम देखें तो पूरे संसार में लगभग 97% जल जो है वो हमें उपयोग योग्य नहीं है, यानी किसी न किसी रूप में वो इस प्रकार है। केवल पूरे संसार में हम 3% ऐसा पानी है या जल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या यदि हम देखें तो जल की समस्या है, यानी जल संसाधन की कमी जो पूरे विश्व में एक गहरी चिंता का विषय है। तो ये एक ऐसा कारक है। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं जल संसाधन की। अब जल संसाधन जो है उसमें जल संसाधन के अंतर्गत बात जो आती है वो आती है जल प्रबंधन की। प्रबंधन का अर्थ है व्यवस्था, यानी जल संसाधन या जल को बचाने के लिए उसकी व्यवस्थाएं कैसे की गई हैं, उसको कैसे बचाया जाए। हम सभी जानते हैं नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, बरसात है, इनसे पानी को इकट्ठा किया जाता है। जो नदियों में बहने वाला पानी है उस पानी को रोक करके और उसको एक व्यवस्थित सुचारू रूप से उपयोग करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, कहीं ना कहीं उसको जल प्रबंधन कहते हैं। इस जल प्रबंधन में जो पहली बात आती है वो आती है बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। अब बच्चों देखो, इसका नाम क्या है, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं होती है इनके उद्देश्य बहुत ज़्यादा होते हैं और उद्देश्य ज़्यादा होने की वजह से इनका नाम बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं पड़ गया। जैसे बहुउद्देश्यीय परियोजना का अर्थ है एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है और उसमें नदियों के पानी को रोका जाता है और रोक करके उस पानी को अलग अलग कारकों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उस पानी को बरसात के समय नदियों से उस पानी को रोका जाता है और बारिश का समय जाने के बाद उसको कृषि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको ऊर्जा उत्पादन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें नौका विहार की जाती है, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां तक उसको पानी पहुंचाया जाता है। यानी इसके बहुत से उद्देश्य हैं, इसलिए इसका नाम बहुउद्देश्यीय परियोजना पड़ा। आज हम बात करते हैं राजस्थान में बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बहुउद्देश्यीय परियोजना को हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी जो थे, उन्होंने बहुउद्देश्यीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर नाम से संबोधित करते हुए कहा था कि ये एक ऐसी कड़ी है जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू जी ने इनको नाम दिया था। अब राजस्थान की परियोजनाओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है चंबल परियोजना। चंबल घाटी परियोजना आप सभी जानते हैं, ये कौन सी नदी पे बनी हुई है, चंबल नदी पर। और चंबल नदी जो है वो राजस्थान में बहती है, लेकिन इसका उद्गम जो है वो होता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक जगह है जनापाव। जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास 84गढ़ एक जगह है, उस 84गढ़ में चंबल अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। तो बच्चों, चंबल जो नदी है उस पर 4 बांध बनाए गए हैं। 4 बांध कौन कौन से बनाए गए हैं, उसमें सबसे पहला जो बांध बनाया गया है वो बनाया गया है गांधी सागर बांध। महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, यानी जहां से चंबल निकलती है वहीं पर इस बांध का निर्माण किया गया है। इसके बाद जो आगे अगला जो बांध है, जब राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है तो महाराणा प्रताप यानी राणा प्रताप सागर नाम से चित्तौड़गढ़ जिले में दूसरा बांध बनाया गया है और तीसरा जो बांध बनाया गया है वो जवाहर सागर बांध और इसी के नजदीक में कोटा बैराज जो चौथा बांध। यानी इस प्रकार चंबल घाटी परियोजना यानी चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर, चौथा कोटा बैराज यानी कोटा में है। इस प्रकार चंबल नदी जो है वो राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित करती है। इसी के साथ अगली जो बात अपने आती है वो आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान की एक मूलाधार है। मूलाधार इसलिए है क्योंकि
इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का एक बहुत आधार प्रदान करती है, यानी बड़ी मात्रा में जल प्रदान करती है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो 649 किलोमीटर चल करके अपने राजस्थान तक के जैसलमेर के मोहनगढ़ तक पहुंचती है। तो बच्चों, इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान के मध्य क्षेत्र, जिसमें लगभग राजस्थान के पश्चिमी 12 जिले आते हैं, वहां तक सिंचाई के साथ साथ पेयजल भी उपलब्ध करवाती है। यानी इंदिरा गांधी नहर जो है वो पंजाब में भाखड़ा नैंगल डैम के सतलज नदी से निकल करके राजस्थान के अंतर्गत अपने जल का संचार करती है। इंदिरा गांधी नहर की अगली बात आती है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना जो है वो माही नदी पर है, और माही नदी बांसवाड़ा जो राजस्थान का दक्षिणी जिला है, उस जिले में बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना है, जो माही नदी पर बनाई गई है, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिला है उस जिले के अंतर्गत जल का संचार करती है। चौथी जो परियोजना है बच्चों वो है बिशनपुर परियोजना। बिशनपुर परियोजना बनास नदी पर टोंक जिले में स्थापित है। आप सभी जानते हैं कि इस नदी के द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में टोंक जिले में और जयपुर जो शहर है वहां तक पेयजल के रूप में इसका पानी पहुंचाया जाता था। लेकिन बिशनपुर परियोजना का वर्तमान में टोंक जिले में सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में पेयजल के रूप में पानी पहुंचाया जाता है। जैसे भाखड़ा नैंगल डैम है जो पंजाब में स्थित है, जो हिमाचल पंजाब में स्थित है, जो जिसका निर्माण 1948 से लेकर 1963 तक सतलज नदी पर बनाया गया, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहते हैं एक बहुत बड़ा बांध ये स्थापित है। अगला जो बांध है वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो 2 स्टेटों की संयुक्त परियोजना है। किसकी? एक तो पश्चिम बंगाल और एक झारखंड। बच्चों, अगली जो परियोजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको पहले ही बताया कि अपने राजस्थान के लिए एक आधार प्रदान करती है इंदिरा गांधी नहर, जिसको एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर होने की वजह से राजस्थान के जो डेजर्ट क्षेत्र थे, रेगिस्तानी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा करके राजस्थान के जो थार का रेगिस्तान है, जहां मनुष्य का बिल्कुल अभाव था, उन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचने से आज एक बड़ी मात्रा में बसाव देखने को मिलता है।